Hello friends, welcome to the Prime Classes. Myself Sachin Bhardwaj, I am providing the second part of Lesson 1, Class 10 Science, Chemical Reaction and Equation, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया है, ये जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, हमने पहले ही चैप्टर में इसको डिस्कशन किया है और लेकिन हम इसको पूरी विस्तार से पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित 5 प्रकार की होती हैं: एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रियाएं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रियाएं, बाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। संयोजन अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शन, इस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जिसमें दो छोटी छोटी अभिक्रिया मिलकर एक बड़ी सी अभिक्रिया बनाएगी। इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया, जैसे देखिए समझिए, एक यहाँ पर छोटा सा कंकड़ है और एक छोटा सा कंकड़ है, दोनों मिलकर एक बड़ा सा कंकड़ बना देगा। तो इस प्रकार अभिक्रिया किसके अंतर्गत आ जाएगी? संयोजन अभिक्रिया के। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर एक अभिकारक ए है और एक अभिकारक बी है, दोनों अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना दिए। तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है कार्बन, इसकी स्टेट अवस्था है सॉलिड, और ऑक्सीजन जो कि गैसीय अवस्था में है, दोनों आपस में विक्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बना लेते हैं। दोनों अलग अलग अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना दिया। तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एकल अभिकारक टूटकर दो से अधिक भागों में बदल जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सा चट्टान है, ये टूटकर दो अलग अलग भागों में वियोजित हो गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इसमें वियोजन हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया, दो अलग अलग भागों में टूट गया। तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित 3 प्रकार से होती है: ऊष्मीय वियोजन के माध्यम से, वैद्युत वियोजन के माध्यम से और प्रकाश की वियोजन के माध्यम से। तो ऊष्मीय वियोजन क्या होगा? जिसमें ऊष्मा की उपस्थिति होगी। जिस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। जैसे ऊष्मीय वियोजन, अभिकारक का ऊष्मा के द्वारा वियोजन ही ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा के द्वारा वियोजित किया जा रहा है, तो दो अलग अलग घटक में वियोजित हो गया, कैल्शियम का ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। एक बड़ा सा अभिकर्मक था, दो अलग अलग भागों में विभाजित हो गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत वियोजन। विद्युत धारा के कारण वियोजित होने वाला वियोजन क्या कहलाएगा? वैद्युत वियोजन। जैसे देखिए, हमारे पास जल था, जल का अणु था, जिसको क्या किया गया, विद्युत की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया गया, तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के रूप में टूट गया है। तो इस प्रकार से होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाएगा। हमारा अगला टॉपिक है प्रकाशिकी वियोजन। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति के कारण होने वाला वियोजन प्रकाशिकी वियोजन कहलाता है। जैसे हमारा AgCl है, सिल्वर क्लोराइड को जब हम UV लाइट, अल्ट्रावायलेट सूर्य की प्रकाश की किरण में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये सिल्वर और क्लोरीन के अणु में अलग अलग वियोजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की है। आपको समझ में आया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। हमारा अगला टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से यह स्पष्ट है, विस्थापन, एक स्थान को चेंज करके दूसरे स्थान पर चला जाना। तो चलिए इसको समझते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक लड़का है, दुबला पतला सा है, और इसके साथ एक सुंदर सी लड़की है, ठीक है, और एक यहाँ पर एक मोटा सा लड़का है खूब। अब पतला वाला लड़का है, इसके साथ एक ये सुंदर सी लड़की है, लेकिन ये मोटा वाले के पास अधिक पावर है, इसके पास कम पावर है। तो क्या मोटा वाला कहा कि नहीं, ये लड़की मेरे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तो मोटा वाला ने अपनी पावर से क्या किया, इस लड़के को भगा दिया और स्वयं इसके स्थान पर आ गया, और इस पतले लड़कों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो अब इसको समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से। Fe है हमारा, क्या ये आयरन है, सॉलिड स्टेट में है, और CuSO4 कॉपर सल्फेट है, ये एक्वस अवस्था में है। तो क्या किया, आयरन अत्यधिक पावर होने के कारण कॉपर को क्या कर दिया, यहाँ पर विस्थापित कर दिया। तो FeSO4 बना लिया और कॉपर को
भगा दिया, अलग कर दिया। तो यहाँ पर बना लिया हमारा आयरन सल्फेट और कॉपर। तो एक स्थान को बदलकर दूसरे स्थान पर चला जाना ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं। हमारा अगला है टॉपिक द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे उसमें हमने विस्थापन अभिक्रिया में देखा कि Fi जो आयरन था वो अलग सिंगल स्टेट में था। यहाँ पर दो आ जाएंगे, दो अभिकर्मक आपस में स्थानों को अदला बदली करेंगे। तो देखिए इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। Na2SO4 सोडियम सल्फेट है और BaCl2 बेरियम क्लोराइड है। तो बेरियम क्लोराइड ने क्या किया, अपने स्थानों को दोनों लोग आयनों के माध्यम से वियोजित हो गए। यहाँ पर अलग टूटी, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सेम स्टेट यहाँ पर हुआ। ये निगेटिव चार्ज आ गया इधर और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव वाला सिरा किसको अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ से पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कर लिया और ये पॉजिटिव वाला किसके साथ चला गया, निगेटिव के साथ। तो इस प्रकार BaSO4 बना लिया और NaCl बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना लिया। हमारा अगला टॉपिक है उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन निकलेगा, तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे देखिए हमने अभिकारक लिया है कार्बन और ऑक्सीजन, जैसे इन दोनों को रिएक्शन कराया तो हमारा क्या बना लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लिया। तो देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा था, यहाँ पर क्या किया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो कार्बन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा। तो हमारी डिफिनीशन तो यही बता रही है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इस प्रकार से हमारी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाई। दूसरा टॉपिक है हमारा अपचयन अभिक्रिया, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का निकलना। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हाइड्रोजन की वृद्धि होगी या तो ऑक्सीजन निकलेगा, तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ। तो कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया ना, तो हमारी डिफिनीशन तो यही बता रही है कि ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन निकल गया, तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, अपचयन। और दूसरा टॉपिक यहाँ पर देखिए H2 है, H2 सिंगल स्टेट में है, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इस प्रकार यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, आपका उपचयन। तो एक डिफिनीशन हमें ये बताती है रेडॉक्स रिएक्शन कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन, उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिए जैसे कि यही एग्जांपल है, इसमें आपका उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, तो इस प्रकार से अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए इसका दैनिक जीवन में भी हमारा प्रभाव पड़ता है कि दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है इसका अपचयन और उपचयन का। तो देखिए उपचयन का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे धातुएं होती हैं, संक्षारण हो जाता है, लोहे में जंग लग जाता है, दही दूध जैसे दूध से दही में परिवर्तन हो जाता है, ये सब क्या है, हमारे दैनिक जीवन में परिवर्तन है। तो देखिए जैसे संक्षारण क्या होता है, समझिए इसको, जब कोई धातु आर्द्रता, पानी, वायु, अम्ल के संपर्क में आने पर क्या करती है, अपनी अवस्था को परिवर्तित कर देती है या उसमें कुछ क्षरण होने लगता है, उसका क्षरण होने लगता है, तो इस प्रकार से होने वाली अभी क्या होता है, उसमें संक्षारण हो जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, वायु की उपस्थिति में यदि हम लोहे को खुला छोड़ दें वायु की उपस्थिति में, तो इस पर क्या होता है, जंग लग जाता है। तो अगला देखिए हमारा टॉपिक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नाम से समझिए, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा को छोड़ने वाली, ऊष्मा को छोड़ने वाली ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होगी, पूरा करने के बाद ऊष्मा निकलेगी। देखिए समझिए, जिन अभिक्रियाओं को पूरा करने के बाद ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 हमारा मेथेन है, मेथेन की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ कराएं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल, और यहाँ पर आपका क्या निकल गया, ऊष्मा निकल गया। तो इस प्रकार से ये हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला टॉपिक है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्मा को सोखने वाली, है ना,
ऊष्मा को सोखने वाली या ऊष्मा लगने वाली ऐसी अभिक्रिया जिसे पूरा करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ये देखिए, जिन अभिक्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट में करिए, हम अगले चैप्टर का वीडियो बनाकर डालते हैं। थैंक यू।